नमस्कार, आप देख रहे हैं SN न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संभावित परिणामों पर विभिन्न ओपिनियन पोल और राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यतः 4 प्रमुख दल सक्रिय हैं: भारतीय जनता पार्टी, BJP, समाजवादी पार्टी, SP, बहुजन समाज पार्टी, BSP, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार BJP की लोकप्रियता में स्थिरता देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी SP प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के लिए PDA, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गठबंधन की रणनीति अपनाने की घोषणा की है, जिससे पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। BSP की स्थिति में मामूली सुधार देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी को अभी भी बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव सीमित दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हमीरपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 6 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। BJP प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। ललितपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 16 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। BJP प्लस के खाते में 11 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हाथरस जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। हापुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 28 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। BJP प्लस के खाते में 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। SP प्लस को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। BSP के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। संत कबीर नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? BJP प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। औरैया जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 27 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 15 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 53 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 28 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 68 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 47 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 21 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बांदा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 53 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
बरेली जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। एटा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 97 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 65 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। शाहजहांपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 112 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 75 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 124 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 87 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 97 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
एसपी प्लस को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 1 सीटों पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 112 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 75 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। फर्रुखाबाद जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 124 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 87 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 37 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अमेठी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। बलरामपुर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के 7 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 139 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 97 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 42 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। देवरिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। इटावा जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कांशीराम नगर जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 207 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 143 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
एसपी प्लस को 64 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अंबेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। महाराजगंज जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 222 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 148 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 74 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 235 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 159 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 76 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट वेन जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट वेन जाती नजर आ रही है। बदायूं जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। रायबरेली जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 254 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 169 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 84 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। गोंडा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 275 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 186 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 87 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 290 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 197 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 91 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। बलिया जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 312 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 212 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 97 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 330 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 227 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। वाराणसी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। जालौन जिले की 3 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में
9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 350 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 246 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 101 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। सीतापुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी प्लस के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। लखनऊ जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 377 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 270 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 104 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है। कानपुर नगर जिले की 10 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी प्लस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। झांसी जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? योगी आदित्यनाथ के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। योगी आदित्यनाथ के खाते में 10 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। मायावती को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में से 403 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं बीजेपी प्लस के खाते में 292 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एसपी प्लस को 108 सीटों पर जीत मिल सकती है। बीएसपी के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 2 जाती नजर आ रही है।